हम लोग लगान की शूटिंग कर रहे थे और लगान की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। उसके 2 दिन बाद हम लोग रुके थे फ़ोटो सेशंस करने के लिए। तो उस रात को मुझे फ़ोन आया कि चची जान गुज़र गई हैं और वो मुझे बहुत एक तो शॉक बहुत लगा और शी वाज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन, समवन हू वी वर वेरी क्लोज टू। सो आई थिंक दैट वाज़ द डे दैट वाज़ अ वेरी सैड डे फॉर मी। अब्बाजान भी जब गुज़रे तो मैं एलए में था उस वक़्त और वो जर्नी मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। और जब आप ऐसे न्यूज़ लेके लौटते हैं और चूँकि हम पब्लिक फिगर हैं तो लोग एयरपोर्ट पे हर जगह आपको लोग मिलते हैं और खुशी से मिलते हैं। लेकिन उस वक़्त आप वो उनको नहीं पता कि आपकी लाइफ़ में क्या गुज़रा है। बड़ा अजीब-सा एक माहौल हो जाता है। अ, हुँ, जी। ठीक है। एक ऐसा दिन बताइए जिससे आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बदली। ओह! वो ये दिन था कि मैं इंटर कॉलेज में 11वीं में था मैं। इंटर कॉलेज का प्ले था, उसमें मुझे एक एक्स्ट्रा का रोल मिला था, एक ही लाइन थी मेरी। जो इंटर कॉलेज का जो फाइनल डे था, उससे 3-4 दिन पहले महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया ठीक है साहब। और मैं रिहर्सल पे जा नहीं पाया। अगले दिन जब मैं पहुंचा तो डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि भाई आप कल क्यों नहीं आए रिहर्सल पे? तो मैंने कहा भाई मैं नहीं आ पाया, महाराष्ट्र बंद था, अम्मी ने घर से निकलने नहीं दिया। वो बड़े होशियार डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला गेट आउट, फौरन गेट आउट कर दिया मुझे। तो आपने बताया नहीं उनको कि आप जो है ताहिर साहब के बेटे हैं और नासिर साहब आपके चाचा हैं, ऐसा थोड़ा वज़न थोड़ा तो खैर मैं प्ले से मुझे निकाल दिया, मैं बैठा हुआ था घास पे, सामने स्टेज पे रिहर्सल चल रही थी और मेरे आँखों में आँसू थे। इतने में मैं देखता हूँ कि निरंजन थाड़े नाम का जो मेरा दोस्त है वो चलता हुआ आ रहा है, उसके साथ एक और बंदा है। तो वो आया और उसने कहा कि यार ये मेरा दोस्त है इंद्रजीत सिंह बंसल, ये अपनी डिप्लोमा फ़िल्म बना रहा है फ़िल्म इंस्टीट्यूट में, इसको एक्टर चाहिए तो तुम फ्री हो तो मैंने कहा मैं अभी फ्री हुआ हूँ। मैं अभी फ्री अभी हुआ ही हूँ, फ्री हुआ हूँ मैं 10 आज ही। मिनट पहले मैं फ्री हुआ हूँ। तो उसने कहा कि आज के आज जाना पड़ेगा आपको पूना। तो मैं फ़ौरन घर दौड़ा, छोटा-सा बैग पैक किया। मैं इसलिए कहता हूँ कि वो दिन मेरे लिए इट चेंज्ड माय लाइफ़ हुँ, बिकॉज़ जब मैंने वो फ़िल्म की, बंसल की, वो फ़िल्म देख के दूसरा एक स्टूडेंट था वहाँ पे राजीव सिंह, हुँ, उसने मुझे अपनी फ़िल्म में लिया। हुँ। राजीव सिंह की रशेस देख के केतन मेहता ने मुझे होली में लिया अच्छा, और होली देख के मंसूर और नासिर साहब को लगा कि शायद ये एक्टर बन सकता है। तो ना वो मुझे प्ले से निकालता, ना, ना ना मैं ये बंसल की फ़िल्म करता, ना मैं राजीव की फ़िल्म करता, ना मैं केतन की फ़िल्म करता और शायद मैं क़यामत से क़यामत तक नहीं करता। तो वो एक दिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो ज़ाकिर भाई, मेरा तो एक दिन आपने पूछ लिया, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो कैसा एक दिन था? वो कौन-सा एक दिन था जिसकी वज़ह से आपकी ज़िंदगी बदल गई? मेरे ख़्याल से मैं हैप्पी वाला बताना चाहूँगा। अच्छा, ये अच्छा सैड वाले मतलब भी सैड भी है? सैड वाले तो बहुत सारे हैं इसलिए हैप्पी वाला एक बता हाँ, के बताइए, निकल। बताइए। तो एक हिंदू जिमखाना में एक शो हुआ था जिसका नाम था एआईबी दिवस। तो एआईबी के जो हमारे दोस्त हैं, वो 1 डेढ़ साल के उन्होंने रोस्ट किया था, आपको पता ही है। तो उसके बाद डेढ़ 2 साल तक उन्होंने कोई शो नहीं किया। एक तो एक उन्होंने बड़ा शो रखा है एज़ अ कमबैक हुँ, टाइप हुँ। का। उसमें एक तो मैं था नहीं, ठीक है? तो मैंने अपने आप को जुगाड़-वुगाड़ लगा के फ़ोन-वोन करके कैसे जैसे घुसाया उसके अंदर। हाँ। तो मुझे मैंने तन्मय से पूछा, तन्मय हमारा दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि मेरे पास 2 स्टोरी हैं। एक एक 7 मिनट की है, जो जितना समय है उतने की है, 7 मिनट का वक़्त है, और एक थोड़ी लंबी है। तो तन्मय ने बिना देखे बोला, तो हाँ, तो बेस्ट करना। मैंने कहा थोड़ी लंबी है, चलेगी क्या? हुँ। तो उसने बोला, हाँ, तो बेस्ट है तो बेस्ट करना। ऐसे एक बार देख के बोला, हाँ, तो बेस्ट है तो बेस्ट करना। मैंने बोला ठीक है फिर। मैंने कहा मैंने बता दिया है हाँ। बंद। तो उस दिन मैंने वो स्टोरी करी और वो जब मैंने परफ़ॉर्म किया तो 4-5 हज़ार लोग थे उस दिन। अच्छा। तो मैं गया ऊपर और मैंने बहुत ओवरटाइम किया, हुँ, ऑनेस्टली। हुँ। क्योंकि 7 मिनट का वक़्त था, वीडियो ही 11 मिनट का है, तो मैंने उससे ज़्यादा ही किया। पर प्रॉब्लम ये है कि एक बार ग्रिप आ गया तो आप थोड़ी छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, ठीक हाँ। है ना? तो शुरू में मुझे किसी-किसी दिन होता है ना, आपको आमद लग जाती है कि सुर बैठ गया है, सुर लग गया है, एकदम सुर लग गया हाँ, है। बुल्सआई। तो सुर लग गया था उस दिन, तो इतना बढ़िया चल रहा है, काहे को वाइंड अप ये करेगा मौका मैं कोई। छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक बार जब आया है तो फिर पूरा एकदम बिल्कुल निचोड़ना है। जान निचोड़ना है इसको, तो ना जान लेनी है उसके बाद ही छोड़ना है।
तो वो कर लिया हमने और बड़ा चला और कान 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 गर्म हो जाते हैं ना आपके, ऐसा कुछ बहुत एक्साइटिंग हो Correct. गया आपके साथ, तो बड़ा हमारी वाहवाही हो गई। तो मुझे प्याज पसंद नहीं है, कच्चा प्याज की स्मेल मुझे पसंद नहीं है। तो मैं दोपहर जाने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले मैं खाना मंगा रहा था कि कोई वॉलंटियर खाना ला दे, खाना ला दे। तो हर बार गड़बड़ हो रही थी कि कुछ आ जा रहा था, उसमें कच्चा प्याज था, और ये इस बार नहीं तो गलत ऑर्डर आ गया ये वो। तो हमको लगा कि बाहर जो खाने की स्टॉल है, मैं खुद अकेला पर्सनली चला जाता हूँ खाने के लिए। और मैं बाहर गया तो मेरे ख्याल से वो 90 सेकंड का पूरा वो होगा जब मैं बाहर गया। और मैं बाहर गया तो मैं भीड़ आने लगी, लोग पहचानने लगे, लोग फोटो लेने लगे, और एकदम से बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। अच्छा। तो वो 10-12 सेकंड का सिक्योरिटी का मुझे भीड़ में से निकाल के अंदर, मेरे लिए वो आराम से चला 3-4 मिनट मेंटली, क्योंकि स्लो मोशन में प्ले हुआ मेरे लिए। और वो एक पेनी ड्रॉप मोमेंट होता है ना कि मन में आपको पता होता है, आमद आपको हो गई कि हो गया आज से, आई हैव अराइव्ड, कि ये अब जिंदगी कल से अलग होगी। हाँ, आपको मालूम है कि कल से खेल अलग है, खेल अलग है। खेल। घर जाके जब मैंने अपना फोन ऑन किया तो मेरा ट्विटर हैंग हो गया उस दिन। इतना ज्यादा लोगों ने तारीफ करी, और तब उस वक्त बड़ा मीडिया बड़ा अलाइव होता था, राइट 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 कि इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और फिर मेरा शो था पुणे में, उसके 2 दिन बाद पुणे की मेरी टिकट बिकती थी 100, 150, 40, उसी न्यूयॉर्क के रेंज। कॉमेडियन थे, उसी रेंज के कॉमेडियन थे हम। वेन्यू वाले का कॉल आया कि वी आर टेकिंग डिफरेंट स्पेस, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आए, क्योंकि पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू वॉच द शो। टू वॉच द शो क्या इन बात। पुणे। तो वो एक दिन था जब मुझे लगा कि वो एक दिन था जिसमें आपको लगा कि आपकी जिंदगी बदल गई, और वाकई बदल गई। हाँ जी साहब, बदली भी। वाह 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 वाह। तो ये वो दिन है। मैं कह रहा हूँ फिल्म मेकिंग एज एन आर्ट फॉर्म, उसके अंदर बहुत ज्यादा लोग लगते हैं जी। तो आर योर ट्रस्टेड पीपल जिनके साथ आप यू विल गो, अद्वैत हैं या और कोई हैं, या क्या आपके लोग हैं जो एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई, जो लोग जिनके साथ मैं एक्चुअली बहुत क्लोज हूँ, एक तो नुजरत है, मेरी कजन, एक मंसूर है, मेरे चचेरे भाई, नासिर साहब के बेटे मंसूर और उनकी बेटी नुजरत। जो आपने सवाल पूछा कि किसका बहुत असर है मुझ पे एज अ फिल्म मेकर, किसको मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो इंसान है मंसूर। अच्छा, क्योंकि वो क़यामत से क़यामत में भी थे। नहीं, एक्चुअली मंसूर और मैं, जब मैं छोटा सा था, जब मैं 4, 5, 6 साल का था, तब से मैं बहुत एनामर्ड रहता था मंसूर से, क्योंकि वो मुझसे 6-8 साल बड़े थे। अच्छा। तो मैं उनकी दुम बन के हर जगह जहाँ मंसूर है वहां पर मैं हूँ। तो ही वॉज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन मी ग्रोइंग अप। सो यू डिडंट स्टॉप हिम व्हेन ही वाज गोइंग टू कुन्नूर? अरे बड़ी कोशिश की मैंने। हाँ। मैं मंसूर को बहुत मानता हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि वो ज़हनी तौर पे मुझसे कम से कम 10 कदम आगे हैं। नॉट जस्ट इन फिल्म मेकिंग, इन लाइफ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार जो चीज़, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट आया इंडिया में, पता नहीं किस साल में आया होगा, शायद 90s में आया। 96, 94, उससे 10 साल पहले मंसूर जो है ईमेल भेजते थे और रिसीव करते थे। अक्सर जब मैं फिल्म कंप्लीशन पे होती है कि यार जैसे दंगल, अभी दंगल रिलीज होने वाली है, 4 महीने रह गए। मैं फ्लाइट पे जब बैठता हूँ तो मुझे लगता है यार अगर फ्लाइट क्रैश हो गई तो मेरे माइंड में ये 10 चीजें हैं जो बाकी रह गई हैं फिल्म के लिए। तो मैं मंसूर को फोन करके बोलता हूँ कि भैया अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये चीजें तू संभालेगा। तो वन पर्सन आई ट्रस्ट विद अ फिल्म इज मंसूर। देयर इज ओनली वन पर्सन आई ट्रस्ट मोर देन माई सेल्फ, एंड दैट्स मंसूर। सो दैट इज वाई जब हम लोग ने जाने तो या जाने ना मैंने प्रोड्यूस की थी, तो मैंने मंसूर से कहा था डायरेक्टर पहली दफा फिल्म बना रहा है, आप एज ए प्रोड्यूसर सेट पे रहो, जस्ट टू सी के काम ठीक हो रहा है। और एक दिन में भी मैंने मंसूर, वो भी है इस फिल्म या ही इज द प्रोड्यूसर ऑन द फिल्म, सेट पे मंसूर रहे थे जस्ट टू मेक श्योर कि काम ठीक ठाक। तो ये बहुत फेवर नहीं हो जाता है आपके ऊपर? वो एक्चुअली मंसूर फिल्में छोड़ के चले गए थे, तो मेरी कभी कभी सुन लेते हैं जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है मेरे तो वो लिए। बॉम्बे आते हैं? वो बॉम्बे आते हैं, इस वक्त बॉम्बे में है वो, मतलब अंदर एडिटिंग रूम में बैठे हैं। हाँ हाँ तो कैन ही, हाँ हाँ उनको बुला सकते हैं हम लोग। आपको बात करनी है? हाँ, चलिए। अरे मंसूर, जस्ट 2 minutes come out ना। Okay, I'm doing an interview. This is Zakir. Hi, Zakir. And he wanted to ask you some questions as well. Yeah. Come. I've seen a few shows of yours, but
अरे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे माइक लगाना पड़ेगा। हाँ माइक लगा रहे हैं। Sorry. Thank you, Mansur sir, for joining us. Pleasure.